जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के टॉपिक में समझेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन पे। डिसीजन क्या किया है कि क्या कोई राज्य रुपए जो रुपया होता है उसको सिंबल को परिवर्तित कर सकता है या चेंज कर सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जो रुपए का सिंबल होता है इस चिन्ह को हटा दिया या क्या परिवर्तित कर दिया है। तो तमिलनाडु सरकार किस पावर के थ्रू ये हटाया है? अगर उसके पास पावर नहीं है तो केंद्र के जो उल्लंघन किया है तो उल्लंघन के थ्रू उसको क्या दंड मिल सकता है। ठीक है। और जिन्होंने परिवर्तित किया है जो रुपए का सिंबल होता है और इसको चेंज कर तमिल भाषा का रुपए इसको यूज किया है। तो यहां पर इसके स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री ने रुपए के सिंबल को हटाकर तमिल भाषा के जो अक्षर होता है रुपया उसको यूज किए। यानी दोनों जो है रुपए ही है लेकिन तमिल भाषा का ये रुपए है। और इसके पीछे क्या एंगल हो सकता है? क्योंकि इसके पीछे जो है भाषा का भी यहाँ विवाद है। भाषा का विवाद के थ्रू ही आया है क्योंकि यहाँ पे हिंदी वर्सेस तमिल का विवाद चल रहा है। इसके साथ साथ जो पार्टियां बीजेपी वर्सेस डीएमके पार्टी इनके जो है जिम्मेदार है, इनके पीछे जो है पार्टी और भाषा का विवाद के थ्रू ये आया है कि जो रुपए का सिंबल चेंज कर तमिल अक्षर का भाषा यूज किए इसके स्टालिन। ठीक है। तो अब इसके स्टालिन जो है अपने बजट सत्र के थ्रू इनके वित्त मंत्री ने अपने बजट में जो रुपए का सिंबल को यूज न कर तमिल भाषा का जो अक्षर उसको यूज किया जिस कारण से चर्चा का विषय बना। तो जो रुपए का सिंबल है भारत के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो तमिलनाडु ने अभी यूज किया है इसको रिप्लेस करते हुए तमिल भाषा का जो अक्षर है इसका यूज किया। तो ये भी रुपया ही है लेकिन तमिल भाषा में जिस प्रकार से दिखते हैं रुपए को वो लैंग्वेज है वो उस भाषा में लिखे हैं। तो क्या तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार का जो नियम का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? आज के टॉपिक में समझेंगे और इसके साथ साथ सुर्खियों में क्या क्या है। ठीक है। तो अब जो है 2024 का बजट हुआ था तो उस बजट में रुपए का यूज किए थे जो भारत सरकार के द्वारा मान्य प्राप्त है या का जो आरबीआई उसको यूज करता है उस रुपए का यूज किए थे। लेकिन 2025 का जैसे बजट आया इस रुपए के स्थान पर तमिलनाडु सरकार ने इस रुपए का यूज किया जो कि तमिल अक्षर का शब्द है ये भी रुपया ही लिखा हुआ है। यानी जो आपका क्या तमिल भाषा का रुपया है उसी प्रकार हिंदी भाषा का रुपया लिख सकते हैं, गुजराती में, मराठी में, अन्य भाषा में लिख सकते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में तमिल अक्षर में रुपए को यूज किया है। ठीक है। तो अपने राज्य में तमिल अक्षर का जो रुपया होता है उसको यूज किया है। किसको? जो रुपए का सिंबल उसको हटाकर अपने स्थान पर यूज किया है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि एस के स्टालिन और निर्मला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच में क्या विवाद है। क्योंकि एस के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है और भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। यानी जो रुपए का सिंबल चेंज किए भारत सरकार का जो जिम्मेदार है वो है वित्त मंत्री, इनकी जवाबदेही बनता है। और इसके साथ तमिलनाडु में अगर रुपए चेंज हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी जो है सीएम यहाँ के इसके स्टालिन और इनके वित्त मंत्री की जिम्मेदारी बनता है कि जवाबदेही बनता है कि अब की क्यों चेंज की है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है न्यूज क्या है रूपी आर सिंबल जो रुपये का सिंबल इसको रिप्लेस कर दिया है तमिल के अक्षर से। ठीक है। ये क्या इसी प्रकार से रूपी सिंबल रिप्लेस बाय द तमिलनाडु। इसी प्रकार से यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट रिप्लेस रूपी सिंबल विद तमिल लेटर। ठीक क्या तमिल लेटर से चेंज कर दिया। यानी जो लैंग्वेज यूज की है वो तमिल अक्षर का ही भाषा है। ठीक है। यहाँ पर क्या है तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट में वो लोगों में रुपए के प्रतीक को जो रुपए का प्रतीक होता है उसकी जगह पर तमिल अक्षर का यूज की है। ठीक है। तो जो रुपए का सिंबल आर होता है ठीक ये सिंबल जो है रुपए का सिंबल है इसको हटा गया इसके स्थान पर जो तमिल अक्षर है उसको यूज किए। तो ये अक्षर क्या है? तमिल अक्षर है। इसको उन्होंने अपने राज्य में यूज किए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये भी हो सकता है क्या जो नोट पर है अब नोट को कैसे रिप्लेस करेंगे? क्योंकि जो हमारा नोट है नोट पर तो जो सिंबल होगा यही वाला सिंबल होगा, ये तो सिंबल होगा नहीं। तो इसका यूज कहां कहां तमिलनाडु के राज्य सरकार यूज कर सकती है। ठीक है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री एस के स्टालिन ने के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार ने गुरुवार को यहाँ पर 2025-26 के बजट में यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो आर सिंबल है ये क्या है? देवनागरी लिपि का सिंबल है। इसको प्रतीक को चेंज करते हुए तमिल अक्षर का इसको यूज किया है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ के वित्त मंत्री ने इसको बजट में पेश किया और इस बजट में कहा कि हम तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं कि इस आर जो यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो रुपया है और तमिल अक्षर का रुपया इसमें कहां का यूज होगा। देखिए तमिलनाडु सरकार जो तमिल अक्षर का रुपया है इसको अपने केवल राज्यों में यूज करेगा।
और राज्य में कहां पर, जहां पर बजट हुआ है या कहे जो थोड़ा सा जो सरकारी कार्रवाई होती है उसमें यूज करेगा, और पूरे भारत में इसका यूज नहीं होगा। यानी केवल राज्य के अंदर तमिल अक्षर का यूज कर सकता है, बहुत ही नाम मात्रा यानी बहुत ही कम मात्रा में यूज करेगा। लेकिन इस चर्चा का विषय बन गया है कि क्या कोई राज्य अपने राज्य में रुपए के सिंबल को परिवर्तित कर सकता है कि नहीं, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, इस पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी लंबे चौड़े भाषण दिए, काफी लंबे चौड़े विरोध किया, क्योंकि इनका कहना था कि जो रुपए का सिंबल यह है, ये तो 2010 में यूपीए सरकार के द्वारा पास किया गया था, और जो पास किया गया था इसके साथ जो रुपए का सिंबल देने वाले हैं डीएमके, जो डीएमके पार्टी भी हटाई, इसी पार्टी के एक विधायक के लड़के ने इनको दिया था, और विधायक के लड़के का नाम था उदय कुमार के नेतृत्व में इसको पास किया गया था, या उन्हीं के द्वारा बनाया गया। यानी ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है डीएमके विधायक के एक लड़के के द्वारा ही पेश किया गया था यूपीए के सरकार में, जो इसको मान्यता दी गई है। यानी कुल मिलाकर ये सिंबल है, यूपीए के सरकार ने उसको मान्यता दी गई, और डीएमके पार्टी से भी उसके व्यक्ति थे। तो अब हटाने वाला जो राज्य है, डीएमके पार्टी या एमके स्टालिन ने इसको हटाया है। तो इस प्रकार के निर्मला सीतारमण ने डीएमके पार्टी को अपने चपेट में लिया है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके बदले में यह देखना चाहिए कि भारत सरकार का रुपया है क्यों गिर रहा है, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जब सरकार बने तो उस समय जो है $1 बराबर 60 रुपए था। कितने थे? 60 और 58 के बीच में ही वेरी कर रहा था। ठीक, यानी 60 रुपए बराबर या 58 रुपए बराबर $1 था। लेकिन वर्तमान में जो है $1 बराबर जो है 87.5 रुपए हो गया। कितने? इतना रुपया हो गया जो कि वर्तमान में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पर ध्यान न देकर ध्यान ये देना चाहिए कि जो हमारा रुपया गिरा है इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके विवाद में जाकर न फंसे। इनको देखना चाहिए कि हमारा जो रुपया गिरा इसको कैसे कंट्रोल करें। इस पर कोई चर्चा नहीं करती है, और नहीं इन्होंने जीएसटी पर चर्चा की है, क्योंकि इनको तो पॉपकॉर्न के भी 3 वैरायटी पर जीएसटी लगा दिए, तो इन्होंने को अपने स्वयं के विभाग में कोई कमियां नहीं दिखाई देती है, और अन्य राज्यों की जो काम होते हैं उन पर कमियां दिखाई देती हैं। तो ये क्या है? इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। ये सभी बयानबाजी क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है। जो डीएमके सरकार हटाई वो भी अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल जीत के लिए, और जो बीजेपी पार्टी है ये लोग भी कर रहे हैं, ये भी अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो समझते हैं इसके बारे में भी। ठीक, उस मुद्दे को छोड़ते हैं, अब समझते हैं कि जो रूपी है, इंडियन रूपी है, पहले कैसा था, अब वर्तमान में किस प्रकार से यूज होता है। ठीक है, देखिए इंडियन रूपी में अगर इंग्लिश में ये लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में INR लिखते हैं, इंडियन रूपी का होता है। ठीक है, तो 2010 से पहले जो है इस प्रकार का रुपया का होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से सिक्के या नोटों पर इस प्रकार से लिखा होता है रुपया। ठीक से भारत सरकार या इंडियन रूपी। ठीक है, ये क्या रुपये का सिंबल है, ये क्या रुपये लिखते थे, रुपया कोई सिंबल नहीं था। जिस प्रकार से हम डॉलर यूज करते हैं, अब देखिए अब ये क्या डॉलर है, अब हम डॉलर लिखे, डॉलर का सिंबल दो बात एक ही है, ये डॉलर इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी डॉलर पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम लिखते हैं एंड, ये भी क्या एंड है, तो इसको एंड पढ़ते हैं। इस प्रकार से सिंबल क्या डॉलर, तो इसको लिखने के बजाय इसको भी तो डॉलर हो गया। इसी प्रकार भारत सरकार 2010 में रुपए को एक सिंबल दिया जिसका एक नाम हो गया ये रुपया, तो हम इसको भी लिखते हैं तो इसको मतलब ये रुपया हो गया। इस सिंबल को 2010 में मान्यता प्राप्त हुई, आरबीआई ने इसका यूज करना शुरू किया। तो 2010 से पहले देखेंगे तो ये जो है इस सिंबल का यूज नहीं होता था। देखिए ये सभी क्या 1985 का यूज है, क्यों रुपया लिखा हुआ है, यहाँ भी रुपया लिखा है, हिंदी लैंग्वेज का रुपया लिखा हुआ है, ये भी रुपया लिखा हुआ है, ये भी क्या बहुत पहले का है, यहाँ भी रुपया लिखा हुआ है। लेकिन जो 2010 के बाद का जो होगा उसमें सिंबल आर लिखिए, क्या आर लिखकर काट दिए, तो इसका मतलब हो गया केवल रुपया हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे 100 के नोट पर जो है 2010 के बाद आता है उसमें रुपये न लिखकर केवल हम रुपये का सिंबल यूज कर लेते हैं, इसका मतलब हो गया रुपया हो गया। ये किस भाषा में है? देवनागरी की हिंदी लिपि में, हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। चाहे 1500 कितने भी नोट हो या कि कोई भी कॉइन्स हो, 2010 के बाद जो है जितने भी आए हैं उसमें जो है दोनों यूज हो रहा है, रुपये यूज हो रहा है और रुपये का सिंबल भी यूज हो रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से देखेंगे डॉलर है, ये डॉलर का सिंबल है, इसी प्रकार से ब्रिटिश पाउंड का सिंबल है, जापानी येन का है, इसी प्रकार यूरो का सिंबल है। उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा इस रुपए के सिंबल को आरबीआई ने मान्यता दी है, ठीक है, इसको यूज करने के लिए। यानी हम जो है अब अपने किसी भी नोट करना है
तो हम इस प्रकार का भी नोट कर सकते हैं, या चाहे आप पूरा रुपया भी लिख सकते हैं। तो ये रुपया क्या है, हिंदी भाषा का। इसी प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने अपने तमिल भाषा का जो सिंबल यूज किया है वो तमिल भाषा का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द ऑफिशियल सिंबल फॉर द इंडियन शॉर्ट फॉर्म में आईएनएस, इसी प्रकार से एडॉप्ट बाय द आफ्टर 2010 में इसको एडॉप्ट किया गया था। और इसको बनाने में कौन थे, उदय कुमार के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। इनके डिजाइन करता थे उदय कुमार। और किसके थे, ये थे डीएमके के विधायक के लड़के थे, इनका नाम है, इन्होंने आईआईटी की थे। ठीक है, इसके थ्रू अब देखिए ये सभी क्या सिंबल है, ये रुपया है। जैसे ये रुपया हिंदी का रुपया इस प्रकार से होता है। ठीक, ये क्या है, ये गुजराती रुपया है सिंबल का, ये है तमिल लैंग्वेज का, और ये है मलयालम लैंग्वेज का। सपोज करिए कोई गुजराती ने अपने जो रुपया लिख रहा है उसके स्थान पर ये लैंग्वेज लिख दे, तो क्या गलती है, नहीं गलती नहीं है। जैसे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको लिखना हो 100 रुपए, तो 100 रुपए अगर इस सिंबल का यूज कर रहे हैं तो इसका यूज हम पहले करते हैं। कैसे करते हैं, इस प्रकार से यूज करते हैं, तो ये क्या राइट माना जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि हम ये यूज करना है, इस रुपए का हिंदी लैंग्वेज लिखना है, तो 100 रुपए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रुपए, यानी अंक के बाद ये रुपया लिखेंगे। अगर क्या हिंदी लैंग्वेज है, इसी प्रकार से मान लीजिए हमको 100 रुपए गुजराती में लिखना है, तो गुजराती भाषा का इस प्रकार से यूज करेंगे। इसी प्रकार जो तमिलनाडु सरकार है, तो तमिलनाडु में जो तमिल भाषा का लैंग्वेज है इसको यूज करेंगे, ये लैंग्वेज है इस प्रकार के यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 100 रुपए, और फिर तमिल भाषा का जो यहाँ पर सिंबल है इस प्रकार का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तमिल भाषा का रुपए के है। तो रुपए जो है इस प्रकार से, जो इसकी रुसान के बाद जो रुपया लिखते हैं, लैंग्वेज की डिफाइन करता है कि आप किस लैंग्वेज में लिखना है। ये दोनों राइट है। अब इस लैंग्वेज देखिए, इसका मतलब कि हिंदी में लिखे, इसका मतलब गुजराती में लिखे, इसका मतलब कि आप जो है आप यहाँ पर तमिल लिखे। इसी प्रकार से अगर इस सिंबल का यूज करते हैं तो अंक के पहले यूज करते हैं, तो इस प्रकार का यूज करता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने जो अपना यूज किया है, ये जो लिखेंगे नोट करेंगे, ये अंक के बाद यूज करेंगे, अंक के पहले जो यूज करेंगे तो यही यूज करेंगे। तो तमिलनाडु सरकार अपने राज्य में जहां भी बजट में यूज हुआ वहां का स्थान पर तमिल भाषा का रुपया यूज करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत बार देखा गया है कि गुजराती भाषा में इसका यूज किया गया, कोई भाषा जो है अपनी भाषा में यूज किया है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। और इसके साथ जो रुपए है, रुपए का कोई भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान नहीं है, भारत जो है इसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं किया है। भले ही आरबीआई पूरे भारत में और अन्य देशों में इसका यूज करता है, लेकिन भारत सरकार इसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं दिया है। अगर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होता तो कोई भी राज्य इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ का मेन विवाद क्या है, लेकिन विवाद का जड़ क्या है, विवाद का जड़ उपजा कहां से है, मेन पॉइंट क्या है। देखिए यहां पर मेन उपजा है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया गया, इसमें हुआ। और इसमें तीन भाषा जो फार्मा दिया गया, इसके थ्रू ही विवाद का जड़ हुआ है। तो मेन क्या है, भाषा का जड़ जो है इस विवाद का जड़ हुआ। और भाषा का जड़ में क्या, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, इसमें 3 लैंग्वेज, ट्राई लैंग्वेज की बात किया गया है। पहला लैंग्वेज कहा गया है कि इसमें जो पहला लैंग्वेज होगा वो मातृभाषा होगा। तो सपोज करिए हमारी तमिलनाडु है, तो पहला भाषा क्या करेगा, तमिल रख लेगा। क्या तमिल रख लेना क्या, ठीक है। और दूसरी भाषा इसमें कोई एक तीसरी भाषा जो है अंग्रेजी रख लेगा, और जो कि यहाँ पर जो है इंग्लिश क्या है यहाँ पर चलता है। लेकिन जो तीसरी भाषा यूज करने का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो कहा है 2020 में, इसमें 3 भाषा में से आपको दूसरी भाषा एक लेना पड़ेगा, जो कि आपको आपके राज्य की दूसरी भाषा हो या हिंदी हो। तो मैक्सिमम जो लोग क्या हिंदी को प्रीफर करेंगे, क्या करेंगे, हिंदी को प्रीफर करेंगे। अब यही जो तीसरी भाषा का जो डिमांड हो रहा है, यही तमिलनाडु नहीं चाहता है। तमिलनाडु का कहना है कि अगर आप तीसरी भाषा का यूज करेंगे तो जो हमारी तमिल भाषा है आने वाले कुछ वर्षों में विलुप्त हो जाएगी, या एक बहुत ही कमजोर हो जाएगी। क्योंकि तीसरी भाषा जो है हिंदी है, पूरे भारत में बोली जाती है, और यहाँ पर पूरे भारत में जैसे यहाँ पे लागू कर देंगे तो यहाँ भी हिंदी बोलते बोलते हमारी तमिल भाषा है वो रिमूव हो जाएगी, जिस कारण से तमिल लोग है इसका विरोध करते हैं। देखिए चाहे तमिलनाडु हो, तमिल भाषा के हो, चाहे गुजराती या मराठी हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मलयालम, ये सभी लोग क्या है जो भाषा वाले देश होते हैं, भाषा वाले जो राज्य हैं, ये बहुत ही कठोर होते हैं, या कहें अपनी भाषा को लेकर बड़ा सजग होते हैं, अपनी भाषा के प्रति बड़ा लगाव करते हैं। मराठियों को तो मराठी भाषा से बड़ा लगाव करते हैं, तो ये लोग अपनी भाषा से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिस कारण से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी जो आ रहा है यहाँ पर इसका विरोध कर रहा है कि हमारी जो मातृभाषा है
वो क्या खत्म हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी, जिस कारण से इन्होंने विरोध किए। और इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि 3 भाषा वाले फार्मूले में विरोध क्यों किया। इनका मेन क्या था, तमिलनाडु ने जो काम किया है, जो विवाद है या जो कहने के उनके विचार है, उन्होंने कहा है कि इसके स्टालिन ने कहा है कि हिंदी सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा जो है संस्कृत भाषा को थोपना है। इन्होंने उदाहरण में कहा कि हिंदी भाषा के कारण जो है उत्तर भारत में अवधी भाषा, ब्रज भाषा जैसी भाषा जो है ये बोलियां क्या खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार इनका जो है राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार वहां पर उर्दू जो भाषा है इसको हटाकर संस्कृत भाषा थोपने की कोशिश कर रही है, और इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी ऐसा करने का काम कर रही है। यानी यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि अगर हम हिंदी को भी यहाँ अलाउ कर देंगे तो आने वाले समय में तो 10 से 15 20 साल पश्चात या 50 साल पश्चात हमारी तमिल भाषा क्या है, रिमूव हो जाएगी। और ये जो तमिलनाडु के लोग हैं या जो मराठी है या मलयालम होते हैं, ये अपने भाषा के प्रति, मातृभाषा के प्रति बहुत ही अधिक लगाव और प्रेम रखते हैं, जिस कारण से ये लोग हिंदी का विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ के केंद्र के शिक्षा मंत्री या धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी माह में वाराणसी आए थे और वाराणसी में इन्होंने एक वक्तव्य दे दिया, जिस कारण से तमिलनाडु सरकार ने जो रुपए का सिंबल लाने के लिए क्या कार्रवाई की है। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार अगर शिक्षा के समग्र जो लाने के लिए अगर पूरा जो मिशन है उसको लागू नहीं करता है, जो 3 भाषा को लागू नहीं करता है, तो तमिलनाडु सरकार का जो बकाया पैसा है 2400 करोड़ उसको हम नहीं देंगे। क्या है 2400 करोड़ की जो धनराशि है तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह राष्ट्रीय भाषा नीति को पूरा पालन नहीं करता है। यानी यहाँ पर एक प्रकार के धर्मेंद्र प्रधान ने ये तमिलनाडु सरकार को धमकी दी, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, 3 भाषा लागू नहीं करते हैं, तो जो 2400 करोड़ का बजट है जो आपको देना है, हमको जो देना है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको नहीं देंगे। इसको जो है तमिलनाडु सरकार ने इसको ब्लैकमेलिंग के थ्रू लिया। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खारिज किया और स्टालिन ने बोला कि यह ब्लैकमेल का मामला है, यानी एक प्रकार की आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमको पैसा नहीं देंगे, इसके लिए हम जबरदस्ती अपने राज्य में 3 भाषा को अलाउ करें। तो इन्होंने इसको अपने सिरे से लिया और इसके साथ इन्होंने जो राष्ट्रीय भाषा, जो राष्ट्रीय जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो 3 भाषा को लेकर इन्होंने का जो विरोध चला था, इसको और बढ़ाते हुए इसी के बीच में तमिलनाडु में बजट सत्र आता है और बजट सत्र में इन्होंने जो रुपए का सिंबल, जो कि देवनागरी का सिंबल, इसको रिप्लेस करते हुए तमिलनाडु का जो तमिल भाषा का जो अक्षर है उसको यूज कर लिया, जो कि अब वर्तमान में चर्चा का विषय बना है। तो जो यहाँ पर तमिल जो देवनागरी का लिपि आर है इसको हटाकर, जो रुपए का सिंबल इसको हटाकर तमिल अक्षर का यूज कर लिया, जो कि राज्य के स्तर पर है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो आर है, ये आर का भारत के द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है तो कोई भी राज्य अपने राज्य में अपना जो लैंग्वेज है या जो लोकल लैंग्वेज उसको यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यदि रुपए का राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता मिली होती है तो इसे किसी भी तरह का बदलाव करने में अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा ही नहीं, यानी जो हमारा आर बना है इसको आरबीआई यूज करता है और बहुत से सारे देश भी इसको मान्यता यूज करते हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय मान्यता नहीं दिया गया है। अगर इसको राष्ट्रीय मान्यता दे देते तो तमिलनाडु सरकार इसको चेंज नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार का कोलैप्स है जिस कारण से तमिलनाडु सरकार ने किया। लेकिन इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो 2026 में चुनाव होना है उसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी भाषाई लैंग्वेज लड़ रहे हैं और भाषाई लैंग्वेज के थ्रू जो जिसको अधिक फायदा होता है उसमें अधिक इंटरेस्ट लेता है। तो तमिलनाडु सरकार को तमिल भाषा के लोग अधिक हैं तो अपने तमिल भाषा को लेकर अपने प्रचार प्रसार में अग्रसर है, जिस कारण से उसको अपने पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल स्टैंड लेने के लिए काफी सहायता मिलती है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, लैंग्वेज और वहां की बीजेपी और डीएमके पार्टी आपस में विजय हासिल करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करती है और इसमें दोनों पार्टियां क्या इन्वॉल्व है और जैसे ये चुनाव खत्म होता है ये सभी मुद्दा क्या समाप्त होती है।